फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस राज एजुकेशन हब। जैसा कि मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का स्टोरी, तो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ इसका समरी, मतलब सारांश। समरी का मतलब होता क्या है? समरी समरी का मतलब होता है सारांश। सारांश का मतलब होता है सार का अंश। मतलब सार जो है सारा दिया है उसका अंश मतलब हिस्सा, उसका एक हिस्सा। मतलब सारांश मतलब होता है सार मतलब पूरा जो दिया हुआ उसका एक छोटा हिस्सा को क्या कहते हैं? हम समरी कहते हैं। तो देखते हैं। कहता द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। कहता है द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन। द इंडियन सिविलाइजेशन क्या है? एक एसे जो किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा। He was born on 2 अक्टूबर 1869 इन इंडिया। उनका जन्म कब हुआ था? 1869 में 2 अक्टूबर को इंडिया में हुआ था। He was more a spiritual leader than a politician। वे क्या थे? वे एक राजनीतिक से ज़्यादा आध्यात्मिक नेता थे। वे क्या थे? राजनीतिक से ज़्यादा क्या थे? आध्यात्मिक नेता थे। गांधी जी फॉलोड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी क्या थे? सत्य और अहिंसा के एक क्या थे? पुजारी थे। सत्य मतलब तो सच होता, अहिंसा मतलब बिना हिंसा मारपीट किए बिना मारपीट नहीं करने वाला, वो अहिंसा के एक क्या थे? पुजारी थे। गांधी जी फॉलोड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। कहता है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी। कहता है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, गांधी जी के एक आत्मकथा है, उनका एक बायोग्राफी है, उनका एक लिखा हुआ है जो क्या है? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। नेक्स्ट पार्ट कहता है इन दिस एसे गांधी जी शोज दैट ऑल सिविलाइजेशन आर गुड बट इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन ऑल। कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन इज जो एसे है ये गुड है मतलब अच्छा है, बट इंडियन सिविलाइजेशन मतलब भारतीय सभ्यता जो है सबों में अच्छा है। कहता है देखो नीचे इस निबंध में गांधी जी बताते हैं कि सभी सभ्यताओं में भारतीय सभ्यता क्या है? श्रेष्ठ है। सभी सभ्यता में भारतीय सभ्यता जो है हमारा श्रेष्ठ है, मतलब अच्छा है, सबों में श्रेष्ठ। कहता है सिविलाइजेशन टीचेज अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर। कहता है सभ्यता हम लोगों को दूसरों के प्रति मैत्रीपूर्ण होना सिखाती है। कहता है सिविलाइजेशन टीचेज अस मतलब सिविलाइजेशन सभ्यता जो हमें सिखाती है टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर मतलब और क्या? मित्रतापूर्ण व्यवहार करना। टू अदर मतलब दूसरों से, हमारी सिविलाइजेशन यही सिखाती। पाराहुस आर द रूलर ऑफ एंशियंट इजिप्ट। कहता है पाराहुप्स मिस्र के शासक। पाराहुप्स मतलब क्या होता है? मिस्र के शासक, प्राचीन मिस्र के शासक थे। ही सेज दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। उन्होंने वे कहते थे कि मस्तिष्क एक बेचैन पक्षी है। उन्होंने क्या कहा? माइंड इज रेस्टलेस बर्ड बिकॉज द मोर इट गेट्स एंड मोर इट्स बांट्स आवर हैप्पीनेस इज मेटल कंडीशन। कहते हैं कि वे कहते हैं कि मस्तिष्क हमारा क्या है? एक बेचैन पक्षी है, एक बेचैन चिड़िया, क्योंकि इसे जितना ही मिलता है वो उतना ही ज़्यादा चाहता है। हमारी खुशी मानसिक अवस्था है। हमारी खुशी क्या है? एक मानसिक अवस्था है। आवर फोर फीडर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी। हमारे जो पूर्वजों ने मशीनों की खोज नहीं किया था। बिकॉज ही वुड बिकम क्योंकि वे जानते थे। बिकॉज ही वुड बिकम क्योंकि वे जानते थे। स्लेव एंड लॉस आवर मोरल फाइबर क्योंकि कि हम लोगों उसके गुलाम हो जाएंगे तथा अपनी नैतिकता को खो देंगे। आवर फोर फीडर्स डिड नॉट इन्वेंट द मशीनरी। हमारे जो पूर्वज थे, यानी इसको ऐसे भी कर सकते हैं आवर एंसेस्टर डिड नॉट इन्वेंट मतलब आविष्कार नहीं किया मशीन का। बिकॉज ही वुड बिकम क्योंकि वो जानते थे। स्लेव एंड लॉस आवर मोरल फाइबर हम अपनी नैतिकता को और अपनी जो नैतिकता को भूल जाएंगे और उस मशीन का क्या हो जाएंगे? गुलाम हो जाएंगे। नेक्स्ट आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड ट्रूथ होम रूल। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने होम ट्रूथ होम सच्चे
घर का आनंद लिया। वे कहते हैं, ही सेज दैट वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मेटेरियल। वे कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता वास्तु पूजा मात्र है ना। द पीपुल ऑफ यूरोप दैट लर्न दियर लेसन फ्रॉम ग्रीस एंड रोम। यूरोप के लोगों ने अपना पाठ ग्रीस और रोम से सीखा। यूरोप के लोग ने क्या किससे सीखा? ग्रीस और रोम से सीखा। गांधी जी कहते हैं भारतीय एक वैभव स्थिर है। गांधी जी सेज दैट इंडियन ग्लोरी इज इमूवेबल। हु सेड इंडियन इज इमूवेबल? क्वेश्चन बनता है मूवेबल, LE होगा। इमूवेबल मतलब अचल, है ना। कौन कहते हैं? तो महात्मा गांधी। लास्ट पैराग्राफ। एट लास्ट, अतः वे कहते हैं, ही सेज दैट ही इज नॉट हेटर of western civilization because it suit on western people, it does not suit on us। वे कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता से घृणा नहीं करते हैं क्योंकि वे उन लोगों पर अच्छा लगता है। वे कहते हैं गांधी जी कि पश्चिमी सभ्यता से हमें घृणा नहीं है क्योंकि वे उन लोगों पर अच्छा लगता है, हम लोगों पर नहीं। क्योंकि अब जिसकी सभ्यता जैसी है वो उस पर ही तो अच्छा रहेगा, हम लोग को थोड़े ना अच्छा लगेगा। क्लियर? हम लोगों पर नहीं। यूरोपीय सभ्यता कहता है यूरोपियन सिविलाइजेशन बिल मीन्स रूइन फॉर इंडिया। यूरोपियन सभ्यता का मतलब है भारत के लिए बर्बादी। अगर हम यूरोपीय सभ्यता को एडॉप्ट करेंगे, अपनाएंगे, तो हम लोगों की ये क्या है? बर्बादी है भारत के लोगों की। कहता है प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, यह पश्चिम के विचारक का सोच था। कहते हैं प्लेन एंड सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर एंड बेस्ट ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन। कहते हैं कि सादा जीवन और उच्च विचार यह पश्चिमी विचारक का सोच था और सच और ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर डेड इन 1948। भारतीय सभ्यता का आधार है, ऐसे महान आध्यात्मिक नेता की मृत्यु सन 1948 में हो गई। तो देखो 4 पैराग्राफ पढ़ा है। अब इसको याद करना कितना आसान है। अगर आप डेली अगर इसको लिखते भी हैं, याद भी करते हैं, तो तुरंत याद हो जाएगा। क्या था? देखो फर्स्ट था कि द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। ऐसे भी आप बोल सकते हैं द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय द महात्मा गांधी। ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन इंडिया। ही वाज मोर स्पिरिचुअल रीडर देन अ पॉलिटिशियन। वो एक राजनीतिक से ज़्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। गांधी जी फॉलो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। कितना आसान भाषा में लिखा गया। इसको आसान याद करना आसान है। बहुत सारे बड़े बड़े समरी उतना याद करना पॉसिबल ही नहीं है। एग्जाम में अगर आएगा तो 4 पैराग्राफ लिखना, उससे ज़्यादा नहीं लिखना। माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ एंड इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी। तो इसको पढ़िए और साथ में मैं PDF भी डाल दूंगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का विथ हिंदी। ऊपर इंग्लिश रहेगा, उसके नीचे हिंदी रहेगा। वो PDF से आप अपने नोटबुक में याद करते जाइएगा और वो आप एक बार पढ़ कर देखिए, समरी को एक बार पढ़ कर देखिए 4 पैराग्राफ। उससे इतना आसान भाषा में इसको लिखा गया कि याद करना इसको बेहद आसान है, आपको आसान बन जाएगा। इसकी मैं एसिडिटी देता हूँ और बाकी आप तैयारी करते रहिए, मैं इधर से आपको पढ़ाते रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।